नमस्कार दोस्तों, आर के स्टोरी प्रेजेंटिंग तिरुपति बालाजी के चौंकाने वाले रहस्य। आज हम जानेंगे भगवान के असली बालों से लेकर मूर्ति से आने वाली समुद्र की आवाज तक, वो रहस्य जो सदियों से दुनिया को हैरान करते आए हैं। हर रहस्य अपने आप में एक चमत्कार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज बात करते हैं दुनिया के एक ऐसे आध्यात्मिक ठिकाने की जो जितना रहस्यमय है उतना ही अमीर। 2.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 2.5 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर ने अपनी संपत्ति का खुलासा किया है और ये आंकड़ा इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बना देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, एक विरोधाभास है। जानते हैं क्या? ये माना जाता है कि यहाँ के जो मुख्य देवता हैं भगवान वेंकटेश्वर, वो खुद आज भी एक बहुत पुराना एक दिव्य कर्ज चुका रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये माजरा है क्या? कैसा कर्ज? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पौराणिक कथाओं की दुनिया में। तो देखिए, इस कर्ज की कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि देवी लक्ष्मी एक अपमान के बाद अपना दिव्य निवास छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढते ढूंढते पृथ्वी पर आ पहुंचे। यहाँ श्रीनिवास के रूप में उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो गया। अब शादी तो तय हो गई, लेकिन शादी के लिए धन नहीं था। तो श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ी रकम उधार ली और साथ ही एक वादा किया कि वो इस कर्ज को ब्याज समेत कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और बस यही एक दिव्य वचन, यही एक वादा आज तिरुपति मंदिर की पूरी वित्तीय और आध्यात्मिक व्यवस्था की बुनियाद है। सब कुछ इसी एक वादे पर टिका है। तो चलिए अब आते हैं आज के दौर में। सवाल यह है कि एक पौराणिक कथा आज के समय में इतनी बड़ी दौलत का आधार कैसे बन सकती है? इसका जवाब छिपा है भक्तों की अटूट आस्था में। जरा सोचिए, हर महीने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और करीब 300 से 400 करोड़ रुपए का दान करते हैं। और उनके लिए ना ये सिर्फ दान नहीं है, ये अपने ईश्वर को उनका वो दिव्य कर्ज चुकाने में मदद करने का एक जरिया है। और ये दान सिर्फ कैश में ही नहीं है। मंदिर के खजाने में 11 टन से भी ज्यादा सोना है, हजारों एकड़ जमीन है और दुनिया भर के बैंकों में अकाउंट्स हैं। इस पूरी विशाल संपत्ति को मैनेज करने का काम एक ट्रस्ट करता है जिसका नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, या जिसे हम शॉर्ट में TTD कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सारा पैसा सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रहता। TTD इस पैसे का इस्तेमाल देश के कुछ सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को चलाने में करता है, जैसे कि अन्नदानम, यानी लाखों लोगों के लिए मुफ्त भोजन, साथ ही अस्पताल और स्कूल भी। तो ये तो हुई धन और दौलत की बात, लेकिन इस मंदिर की असली पहचान, इसकी प्रसिद्धि उन रहस्यों से है जो आज के विज्ञान के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान वेंकटेश्वर की मुख्य मूर्ति से ही। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन ना हो। क्या कभी किसी ने पत्थर की मूर्ति को पसीने आते देखा है? सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन ये सच है। गर्भगृह का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया जाता है। इसके बावजूद मूर्ति में से हमेशा एक तरह की गर्मी निकलती है और उस पर पसीने जैसे नमी आ जाती है। पुजारी इसे लगातार पोंछते रहते हैं और करोड़ों भक्तों के लिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि भगवान उस मूर्ति के अंदर साक्षात जीवित हैं। अच्छा, मूर्ति के ठीक सामने एक दीपक जलता है और ये कोई आम दीपक नहीं है। इसका रहस्य तो शायद मूर्ति से भी ज्यादा गहरा है। कहा जाता है, और मंदिर के रिकॉर्ड्स भी यही बताते हैं, कि ये दीपक पिछले 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें कभी भी तेल या बाती नहीं डाली गई। अब आस्था तो इसे चमत्कार मानती है, लेकिन कुछ रिसर्च ये भी कहते हैं कि शायद ये किसी प्राचीन तकनीक का कमाल हो, जिसमें कोई खास हर्बल तेल और बहुत धीरे धीरे जलने वाली पेड़ की छाल से बनी बत्तियों का इस्तेमाल होता होगा। चलिए अब एक और रहस्य की बात करते हैं, और ये जुड़ा है मूर्ति के बालों से। मान्यता है कि मूर्ति पर जो बाल हैं वो असली हैं और वो कभी उलझते भी नहीं। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये बाल राजकुमारी नीला देवी का एक उपहार थे और बस इसी कहानी से बाल दान करने की परंपरा की शुरुआत हुई।
और मजे की बात देखिए, आज यही परंपरा मंदिर की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है, क्योंकि दान में मिले इन बालों को विग बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता है। रहस्यों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। भगवान की पूजा में जो भी सामग्री इस्तेमाल होती है ना, वो भी अपने आप में एक रहस्य है। देखिए, पूजा के लिए जितने भी फूल, दूध, मक्खन, ये सब चीजें चाहिए होती हैं, वो मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव से आती हैं। लेकिन उस गांव का असल पता आज तक किसी को नहीं मालूम। किसी भी बाहरी इंसान को वहां जाने की इजाजत नहीं है। वो गांव, उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ मंदिर की सेवा के लिए ही है। और अब बात करते हैं उस आखिरी रहस्य की, जिसे शायद सबसे बड़ा रहस्य भी कहा जा सकता है। एक ऐसा राज जिस पर सबसे कड़ा पहरा है। वो राज ये है कि मूर्ति की पीठ को देखना सख्त मना है, पूरी तरह से प्रतिबंधित। किंवदंतियां हैं कि जिन भी पुजारियों ने ऐसा करने की हिम्मत की, वो या तो अंधे हो गए या फिर गूंगे। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि मूर्ति के पीछे अगर कान लगाया जाए तो समुद्र की लहरों जैसी या किसी के सांस लेने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि वो जगह एक पोर्टल है जो हमारी इस भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ता है। और अब देखिए एक और दिलचस्प बात। एक तरफ है प्राचीन भविष्यवाणियां और दूसरी तरफ है कुछ अनवेरिफाइड साइंटिफिक रिपोर्ट्स, और दोनों में कुछ अजीब सी समानताएं दिखती हैं। तो तिरुपति मंदिर एक तरफ आस्था का इतना बड़ा स्मारक, दूसरी तरफ एक विशाल वित्तीय साम्राज्य, और इन सब के बीच रहस्यों का एक ऐसा केंद्र। ये सब हम एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर आस्था, दौलत और रहस्य के बीच की वो लकीर कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर खत्म। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।